भारत का सबसे चौंकाने वाला रहस्यमयी हत्याकांड, आरुषि तलवार मर्डर केस। ये सिर्फ एक हत्या नहीं, बल्कि ऐसा कांड था जिसने पूरे देश की रूह को हिला दिया। आरुषि तलवार मर्डर केस ने न सिर्फ टीवी चैनलों की सुर्खियों में हफ्तों महीनों तक जगह बनाए रखी, बल्कि अखबारों के फ्रंट पेज पर भी सालों तक कब्जा जमाए रखा। हर दिन नए नए खुलासे होते रहे, हर कदम पर नए रहस्य खुलते गए, लेकिन किसी भी सवाल का सही जवाब कभी नहीं मिला। पुलिस की जांच से लेकर सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन तक हर कदम पर नए सच सामने आए, जिसने इस केस को और उलझा दिया। 14-year-old girl Arushi Talwar was murdered in the home of her parents, her throat slit. शायद ही कोई शख्स होगा जो इस घटना को भूला होगा, मगर आज भी वही सवाल सबके मन में कायम है। आखिर कातिल कौन है? टाइमलेस थ्रेड्स की एक और अनसॉल्व्ड मर्डर मिस्ट्री में आपका स्वागत है, जहां हम आपको लेकर चलेंगे उस खौफनाक सफर पर जिसने इस केस को भारत की बिगेस्ट अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बना दिया। वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि फाइनल वर्डिक्ट और आखिरी पल के ट्विस्ट को आप बिल्कुल मिस करना नहीं चाहेंगे। कई जगहों पर इस केस की जानकारी गलत ढंग से प्रस्तुत की गई है, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि आपको सिर्फ विश्वसनीय सूत्रों से ही सटीक जानकारी दी जाए। कहानी की शुरुआत होती है 16 मई 2008 से। राजेश और नूपुर तलवार दोनों ही एक सक्सेसफुल डेंटिस्ट थे जो अपने क्लिनिक के साथ साथ फोर्टिस हॉस्पिटल में भी पेशेंट्स देखा करते थे। राजेश तो फोर्टिस में डेंटल डिपार्टमेंट के हेड भी थे, लेकिन उनके जीवन की असली खुशी थी उनकी इकलौती बेटी आरुषि, जिसे उन्होंने आईवीएफ के जरिए तमाम मुश्किलों के बाद पाया था। दोनों ही माता पिता उसे बेहद प्यार करते थे और उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखा करते थे। वर्किंग प्रोफेशनल्स होने के कारण अक्सर दोनों देर से घर लौटा करते, और इसी वजह से उन्होंने घर और आरुषि की देखभाल के लिए 45 साल के सर्वेंट हेमराज को रखा हुआ था। साथ ही रोज सुबह 6 बजे घर की सफाई के लिए नौकरानी भारती भी आया करती थी। 9 दिन बाद 24 मई को आरुषि का बर्थडे था। गर्मी की छुट्टियों के कारण अगले दिन स्कूल में वह अपने दोस्तों के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए काफी एक्साइटेड थी। उसकी खुशी को दोगुना करने के लिए राजेश और नूपुर ने उसे एक शानदार अर्ली बर्थडे प्रेजेंट भी दिया, एक नया सोनी कैमरा। कैमरा मिलने से आरुषि की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने कई सारी तस्वीरें खींची, लेकिन कोई नहीं जानता था कि यह कैमरा आगे चलकर इस रहस्यमयी केस का कितना अहम सुराग बनने वाला है। और अगला दिन तलवार परिवार की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देने वाला था। आगे बढ़ने से पहले तलवार्स के घर का नक्शा समझना बेहद जरूरी है। घर के सबसे अंदरी कमरे में राजेश और नूपुर का बेडरूम था। पास में ही आरुषि का बेडरूम था, और लिविंग रूम के गैप के बाद घर के बाहरी हिस्से में नौकर हेमराज का रूम था। घर की एंट्रेंस में टोटल 3 दरवाजे थे। बाहरी गेट जो बिना किसी मुश्किल के सिर्फ धक्का देकर खोला जा सकता था। फिर आता था मिडिल गेट, जिसे कुंडी से बंद किया जा सकता था। और सबसे आखिरी, सबसे सुरक्षित था मेन वुडन डोर। लेकिन यहां एक बड़ा ट्विस्ट है। बाहरी और मिडिल डोर के बीच हेमराज के कमरे का सीधा रास्ता था, और इस कमरे से एक और दरवाजा था जो सीधे घर के अंदर जाता था। कुल मिलाकर घर में जाने के 2 ही रास्ते थे, एक मुख्य एंट्री डोर या फिर हेमराज के कमरे के दरवाजे से होते हुए। और यकीन मानिए, यह जानकारी आगे चलकर पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण और रोमांचक मोड़ साबित होगी। अगली सुबह रोजाना की तरह सुबह 6 बजे मेड भारती घर पर पहुंची, लेकिन इस बार बेल बजाने के बाद भी हेमराज ने दरवाजा नहीं खोला। 3 बार घंटी बजाने के बाद अंदर से नूपुर आई और बताया कि मेन गेट बाहर से लॉक है, यानी शायद हेमराज दूध लाने बाहर गया है। उसने नूपुर से कहा कि बैल्कनी से चाबी फेंक दे, ताकि वह खुद दरवाजा खोलकर अंदर आकर अपनी साफ सफाई शुरू कर सके। उधर राजेश की भी नींद खुल चुकी थी। जैसे ही उसने उठकर चारों तरफ नजर दौड़ाई, उसकी नजर अचानक डाइनिंग टेबल पर पड़ी, जहां शराब की एक खाली बोतल रखी थी। यह नजारा अजीब था, क्योंकि न तो उसने और न ही नूपुर ने वहां कोई बोतल रखी थी। यह ख्याल आते ही राजेश का दिल जोर से धड़क उठा। घबराहट में वह सीधे आरुषि के कमरे की तरफ भागा, और जैसे ही दरवाजा खोला, उसकी दुनिया थम गई। आरुषि खून से लथपथ बेजान पड़ी हुई थी। यह देखकर राजेश और नूपुर जोर जोर से रोने लगे। उनके लिए यह किसी बुरे सपने से कम नहीं था। इस बीच भारती भी घर के अंदर आ चुकी थी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसे चाबी का इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, और दरवाजे पर सिर्फ हल्की सी कुंडी लगी हुई थी। जैसे ही भारती अंदर आई, नूपुर की घबराहट भरी चीखें पूरे घर में गूंजने लगीं। वह बार बार एक ही बात चिल्ला रही थी, हेमराज ने आरुषि का कत्ल कर दिया और भाग गया। कुछ ही पलों में भारती ने यह दिल दहला देने वाली खबर आस पड़ोस को बता दी, और देखते ही देखते लोगों की भीड़ जमा हो गई। सबसे अजीब बात यह थी कि तलवार परिवार ने अभी तक पुलिस को खबर नहीं दी थी। राजेश ने पहले अपने रिलेटिव्स और दोस्तों को बताया,
और पुलिस को बुलाने की पहल एक पड़ोसी ने की, जिसने वॉचमैन से कहकर पुलिस को कॉल करवाया। जब तक पुलिस पहुंची तकरीबन 15 लोग पहले से ही घर के अंदर थे और क्राइम सीन पूरी तरह से तहस नहस हो चुका था। जाने कितने अहम सबूत गायब हो चुके थे या फिर भीड़ के हाथों बदल दिए गए थे। पुलिस ने मौके पर पहुंचते ही सबूत इकट्ठा करने की पूरी कोशिश की, लेकिन घर के अंदर मौजूद इतने लोगों ने केस को पहले ही काफी बिगाड़ दिया था। क्राइम सीन के साथ छेड़छाड़ हो चुकी थी, जिससे कोई ठोस सबूत मिलना लगभग नामुमकिन हो गया। इसके बावजूद पुलिस को एक ऐसा सुराग मिला जिसने इस मामले को और भी पेचीदा बना दिया। सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि रात से सुबह तक किसी ने भी बिल्डिंग के अंदर या बाहर आना जाना नहीं किया था। इसका मतलब साफ था, यह हत्या घर के अंदर ही किसी ने की थी। इससे पुलिस का शक सीधे हेमराज पर गया। जांच के दौरान पुलिस ने देखा कि आरुषि का गला बेहद बेरहमी से काटा गया था और सिर के बाईं तरफ गहरी चोट के निशान थे। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि बिस्तर पर खून फैला हुआ था, मगर आरुषि के सिर के पास रखे उसके खिलौने पर खून का एक भी निशान नहीं था। इससे यह क्लियर था कि खिलौने को बाद में वहां जानबूझकर रखा गया था ताकि पुलिस को गुमराह किया जा सके। घर की तलाशी करने पर पुलिस ने पाया कि सिवाय आरुषि के फोन के बाकी सब चीजें वैसी ही पड़ी हुई थीं। कुछ भी चोरी नहीं हुआ था, मगर सवाल था क्यों? आखिर फोन में ऐसा क्या था जिसे कातिल छुपाना चाहता था? पुलिस को उनके घर में लगातार तलाशी करते देख राजेश तलवार का सब्र अब टूट चुका था। वह बेहद बेचैन हो गया और उसने पुलिस वालों से गुस्से में हेमराज को ढूंढने को कहा। उसका मानना था कि पुलिस बेवजह घर में सबूत ढूंढने में टाइम वेस्ट कर रही थी, जबकि उन्हें हेमराज को जल्द से जल्द पकड़ने पर ध्यान देना चाहिए। बात यहां तक बढ़ गई कि राजेश ने पुलिस को 25,000 रुपये की रिश्वत देने की भी बात करी अगर वो हेमराज को ढूंढने के लिए उसके घर नेपाल तक जाने को तैयार होते हैं। क्या यह कदम सिर्फ एक हताश पिता का प्रयास था या कुछ और छिपाने की कोशिश? पुलिस द्वारा किए इन्वेस्टिगेशन के बावजूद वो कोई ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहे थे और उन्होंने राजेश के बढ़ते दबाव के कारण केस को ओपन एंड शट मानते हुए पूरा ध्यान हेमराज की तलाश पर लगा दिया। Our top story, the murder of a teenager in a Delhi suburb. Arushi Talwar's body was found with stab and head injuries at her Noida home this morning at a room right next to where her parents slept. The main suspect in the case is a domestic help, a Nepalese man who's gone missing. इसी बीच आरुषि की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। जैसे ही पोस्टमार्टम हुआ, राजेश तलवार ने तुरंत आरुषि के शव को जल्द से जल्द क्रीमेट करने की जिद पकड़ ली। इसके बाद बिना समय गवाए उसने घर को पूरी तरह से साफ करा दिया, जिससे कई अहम सबूत मिट गए। इस तेजी ने पुलिस को असमंजस में डाल तो दिया, मगर वे खुद भी हेमराज को ही कातिल मान रहे थे। अपनी इस लापरवाही के चलते उन्होंने क्रीमेशन की परमिशन भी दे दी। आगे हम ऐसे कई चौंकाने वाले खुलासे करेंगे जो पुलिस की कार्यवाही पर बड़े सवालिया निशान खड़े करते हैं। अगर पुलिस ने सही समय पर सख्ती दिखाई होती और सबूतों को सुरक्षित रखा होता तो शायद ये केस बहुत पहले ही सॉल्व हो चुका होता। मामला और भी ज्यादा उलझ गया जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई। रिपोर्ट ने सभी को चौंका दिया। आरुषि की हत्या गला काटने से नहीं, बल्कि सिर पर लगी गंभीर चोट से हुई थी। उसका गला तो बाद में काटा गया, मानो कुछ छिपाने की कोशिश की हो। वहीं घर के बाहर डाइनिंग टेबल पर मिली शराब की बोतल पर आरुषि और हेमराज दोनों का खून पाया गया। सबसे बड़ा सवाल अब यह था कि आरुषि का गला इतनी बेरहमी से क्यों काटा गया? यह हत्या सिर्फ गुस्से का नतीजा थी या इसके पीछे कोई और बड़ी वजह छिपी थी? इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने के लिए हेमराज का मिलना बेहद जरूरी था। पुलिस की थ्योरी यह थी कि नशे में धुत हेमराज ने आरुषि के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की और जब उसने चिल्लाने का प्रयास किया तो हेमराज ने गुस्से में उसकी चाकू से हत्या कर दी। यह एक सीधी सादी थ्योरी लग रही थी जो केस को जल्द से जल्द खत्म करने की कोशिश में बनाई गई थी, लेकिन इस थ्योरी में कई फ्लॉज थे। सबसे बड़ा सवाल यह था कि आरुषि के सर पे किसी भारी चीज से अटैक किया गया था, पर उसके बाद उसने चाकू से उसका गला क्यों काटा? अगर हेमराज शराब के नशे में था तो क्या वह इतनी प्रिसीजन के साथ आरुषि का गला काट सकता था? फोरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक आरुषि पर किसी भी तरह के सेक्सुअल असॉल्ट के कोई निशान नहीं पाए गए थे, जिससे पुलिस की थ्योरी पर और भी ज्यादा सवाल खड़े हो गए। हालांकि अफवाहें और साजिश इस मामले में तेजी से फैलने लगी। लोगों का मानना था कि राजेश के भाई दिनेश तलवार इस सच्चाई को दबाने की कोशिश कर रहे थे। कहा जाता है कि परिवार की इज्जत बचाने के लिए दिनेश ने कथित तौर पर पैसे देकर फोरेंसिक रिपोर्ट को बदलवाने की कोशिश की ताकि मीडिया में परिवार की बदनामी न हो। लेकिन क्या दिनेश अपने भाई और भाभी को बचाने के लिए ऐसा कर रहे थे? अगले दिन 17 मई की सुबह आरुषि के माता पिता उसकी अस्थियां लेकर हरिद्वार रवाना हो गए
और उनके घर में दिनेश और उनके दोस्त पूर्व डीएसपी गौतम मौजूद थे। वे घर के हर जगह का मुआयना कर रहे थे, हर उस सुराग की तलाश में जो पुलिस की नजरों से छूट गया था। तभी गौतम की नजर छत की सीढ़ियों पर पड़े खून के धब्बों पर पड़ी। यह एक गंभीर सबूत था और उन्होंने तुरंत वहां मौजूद पुलिस से इस बारे में सवाल किया, लेकिन पुलिस के पास इस सवाल का कोई ठोस जवाब नहीं था। असल में एक दिन पहले ही पुलिस ने राजेश तलवार से छत की चाबी मांगी थी। राजेश चाबी लेने नीचे भी आए थे, लेकिन उन्होंने कभी चाबी दी ही नहीं। और उस दिन की गर्मी से परेशान पुलिस वालों ने भी वापस चाबी मांगने की भी कोशिश नहीं की। 16 तारीख में सुबह पुलिस को खबर दी गई कि श्रुति का कत्ल हुआ है। प्लीज। अब तक आपको अंदाजा हो गया होगा कि नोएडा पुलिस की जांच में कितनी बड़ी लापरवाही बरती गई थी। टेरेस, जो शायद इस मर्डर मिस्ट्री का सबसे बड़ा सुराग हो सकता था, सिर्फ एक चाबी की वजह से पूरी तरह अनदेखा रह गया। गौतम के पुलिस वालों को कड़ी फटकार लगाने के बाद पुलिस हरकत में आई। मामले की गंभीरता को समझते हुए खुद डीएसपी ने छत के दरवाजे को अपने हाथों से तोड़ा। जैसे ही दरवाजा खुला और जो दृश्य सामने आया, उसने सबके होश उड़ा दिए। छत के एंट्रेंस पर खून के घसीटे हुए निशान थे और कुछ ही दूरी पर एक लाश पड़ी थी। ये लाश किसी और की नहीं, बल्कि उस हेमराज की थी जिसे पुलिस अब तक इस पूरे मामले का मेन सस्पेक्ट मान रही थी। अचानक कहानी ने ऐसा मोड़ लिया जिसने पूरे केस को उलझा कर रख दिया। नए सवालों ने सब कुछ बदल दिया। हेमराज छत पर कैसे पहुंचा? उसका कातिल कौन है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आरुषि की हत्या सच में हेमराज ने की थी? क्या आरुषि और हेमराज के कत्ल आपस में जुड़े थे या ये दो अलग केस थे? लेकिन एक बात तय थी, इस घर के अंदर कुछ ऐसा हुआ था जो अब तक छुपा हुआ है। और वो सच क्या था? इस अनसुलझी मिस्ट्री के चौंकाने वाले सच को जानने के लिए देखिए पार्ट 2, जहां हर राज से पर्दा उठेगा। पर क्या आप सच्चाई को संभाल पाएंगे? All I can say is that my life has come to an end. Arushi and Rajesh were my life. I lost Arushi 8 days ago in such a brutal way. And I know with all conviction, 100%, Rajesh doted on his daughter. It couldn't be the way that they're suggesting this. It's totally untrue.